हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन एटीट अपडेट। और इस अपडेट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स 2023, इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड्स देयर ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो एंट्रेंस टेस्ट है बीएससी नर्सिंग का, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी का फॉर द कोर्स 2023, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड है उसका इन्होंने अपडेट दे दिया है। मोस्ट प्रॉब्ली जो 2 जून है उस डेट से आप इसके जो बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी, बीएससी नर्सिंग के आप जो एडमिट कार्ड्स है यू आर एबल टू डाउनलोड इट फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ ध्यान रखिएगा, 2 जून को 2 बजे के बाद, 2 PM के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। हाउ टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड, व्हाट आर द प्रोसीजर, व्हाट आर द स्टेप्स, अभी हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर लेते हैं। और जो एंट्रेंस टेस्ट आपका होने वाला है उसकी जो गाइडलाइंस है वो भी रिलीज़ हो चुकी है बाय द जेके। वो भी यू हैव टू फॉलो दैट गाइडलाइंस बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। Otherwise, because they are not going to allow you to enter in the examination hall if you are not properly follow those guidelines। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम गो थ्रू करते हैं इस नोटिफिकेशन के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं फॉर द एडमिशन फॉर द बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी, informed that their admit card is available and download. You can download it from 2nd of June 2023 from 2 PM onwards। इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, बोपी वेबसाइट से आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा था, उन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि यू हैव टू फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस क्लियरली गिवन इन द एडमिट कार्ड। और जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है इसका, वो 11 जून को होने वाला है। ठीक है, और संडे है उस दिन। उसका टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा 3 घंटे का, 10 से लेके 1 PM तक। 3 घंटे का ये एग्ज़ाम है, MCQ बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। कैंडिडेट्स आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आईडी जो आपको लेके जाना है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अफिक्स वन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अटैच करनी है अपनी ऑन द इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड। ठीक है, download by them from the official website of BOPI, and they should carry with them any of the below mentioned ID proofs in original positively। और आपको एक ID प्रूफ अपना फोटोग्राफ तो लगानी है, फिर एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ एक अपने पास रखना है, फोटो ID प्रूफ जिसमें फ़ोटो भी लगी हो, विच इंक्लूड्स आपका इलेक्शन ID कार्ड, आधार कार्ड हो सकता है आपका, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो आईडी यूज बाय द कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब ये आपको एक्टिविटीज़ हैं जो आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी। परफॉर्म इन द सेंस कि आपको उस टाइम को फॉलो अप करना पड़ेगा। जस्ट लाइक रिपोर्टिंग टाइम एग्जामिनेशन सेंटर का आपका 8:45 के बीच में है। 9:15 पे आपकी वेरिफिकेशन होकर 9:15 पे आप एग्जामिनेशन हॉल पे एंट्री करोगे। 9:20 पे जो आपकी नोटिफिकेशन है, वो जो हॉल का वहाँ पे जो टीचर्स होंगे वो आपको क्रॉस वेरीफाई करेंगे आपका बाय कंपेयरिंग हिज फेशियल अपीयरेंस विद द फोटोग्राफ गिवन इन द एडमिट कार्ड। आपके एडमिट कार्ड में जो आपकी फ़ोटो लगी है उसके साथ आपकी क्रॉस वेरिफिकेशन होगी। सेंटर सुपरवाइजर शुड आल्सो चेक द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट्स एंड शो दैट ओनली द genuine candidates have been allowed to sit in the examination hall and there shall be no case of the impersonation। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि आपको क्रॉस वेरिफिकेशन होना 9:45 पे OMR शीट आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, एंड दे विल गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड ऑन इट एंड फिल इन देयर पर्टिकुलर्स इन ऑन द OMR शीट। तो यहाँ पे 9:45 पे आपको OMR शीट पकड़ा दी जाएगी और उसके बाद आपको 9:55 पे आपको जो बुकलेट है, क्वेश्चन बुकलेट, वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और जो बुकलेट का नंबर है आपको वो जो नंबर दिया होगा उसको अपने अपने OMR शीट पे मेंशन करना है। देयर विल ब्रेक, फिर आपने 10 बजे उसको जो सील है उसको ओपन करना है क्वेश्चन बुकलेट की और अपने अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देने हैं। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि आपको द कैंडिडेट्स विल रिमेन इन देयर सीट्स एंड विल हैंड ओवर देयर OMR आंसर शीट टू द इन्विजिलेटर
take the question booklet and OMR candidate a copy along with them and leave the examination hall when they are asked to leave. तो आपको अगर आपका पेपर जल्दी खत्म होता है तभी वो आपको जाने नहीं देंगे, आपको तो बैठना पड़ेगा और जब पेपर खत्म होगा तो आपको फिर लीव करना पड़ेगा. आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आंसर शीट नो कैंडिडेट शिल बी अलाउड टू गो आउट. देखिए इन्होंने भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल को लीव करने नहीं दिया जाएगा. फर्दर जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है रिगार्डिंग दिस कि फॉर देयर ओन कन्वीनियंस कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेन्यू फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर एनी डे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट. आपको लास्ट दिन इशू दिक्कत ना आए तो आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है एक दिन पहले ही उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई कर लीजिएगा. Candidates shall report in the examination center in time, keeping in mind sufficient margin for the traffic jam and other unavoidable circumstances. No candidate will be allowed to enter the examination hall after the prescribed time given above in the time of schedule. तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है इन द टाइम कीपिंग इन माइंड सफिशेंट मार्जिन फॉर द ट्रैफिक जैम एंड अदर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस. तो इसलिए आप जल्दी लिखिएगा, घर से जल्दी लिख लीजिए ताकि आप अपने टाइमली उधर पहुँच जाएँ. और स्मार्टफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, इसका तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा. स्मार्ट वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो सब कुछ आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, मतलब वो आप अपने पास नहीं रखिएगा. इफ़ ए candidate is found carrying any one of these devices in the examination center, his or her credentials will be cancelled during ban for future examination selection. The board shall not be responsible for any loss, theft of any such electronic devices. Present status of the candidate shown on the admit card on any other document of the BOP is purely provisional. ठीक है, ये नहीं कि आपने एंट्रेंस टेस्ट दे दी तो आपको सीट मिलेगी. वो आप कट ऑफ जो भी होगा उसमें जो आप फॉल करोगे उसके बाद ही आपको सीट की अवेलेबिलिटी हो सकती है. कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड रॉन्ग फॉल्स इंफॉर्मेशन have managed to appear in the entrance test will be qualified from being considered for admission, and if admission is granted on the basis of such information shall be cancelled and departmental action, criminal prosecution wherever applicable will be recommended. तो आपको अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे तो आपकी जो अगर बाद में आपकी उसकी बेसिस पर एडमिशन होती है तो वो एडमिशन बाद में कैंसिल भी हो सकती है. मेनली अपेयरिंग इन द एंट्रेंस टेस्ट, इन्होंने बोल दिया कि ऐसी एंट्रेंस टेस्ट में आप अपीयर होगी इसकी वजह से आपको सीट मिलेगी, ये इसकी गारंटी नहीं है कोई भी. कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर एंड पर्टिकुलरली रीड इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑफ द OMR शीट वेरी केयरफुली. जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस है उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा कि आपने कैसे OMR शीट को फिलअप करना है, ठीक है, और कैसे आपने उधर बुकलेट नंबर वो सब कुछ अपने फिलअप करने हैं. और यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 180 क्वेश्चन रहेंगे बुकलेट में. इन केस ऑफ एनी मिसिंग क्वेश्चन या ब्लैंक पेज या बीच में कोई डैमेज पेज आता है, क्वेश्चन पेपर में ब्लैंक पेज आता है, तो आपने अपना जो भी एग्जामिनेशन सेंटर में जो पर्सन कंसर्निंग फैकल्टी होगा सी ड्यूटी होगी, आप उसको वो चीज़ बता सकते हो, ठीक है. उसके बाद इन्फॉर्म्ड दैट द की ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑन 11th जून 2023 6 बजे के अराउंड. आपको वो 11 जून को वो अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है, 6 बजे के अराउंड ऑन कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन अप टू 2 PM, ठीक है. तो 11 जून को ये 6 बजे, क्योंकि जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होना है वो तो होना है आई थिंक, हाँ 11 जून को ही होना है, 6 बजे ही इसकी शाम को आ जाएगी आपकी आंसर की. और वो आंसर की ये 3 दिन तक अपनी वेबसाइट पे रहेगी 12, 13 एंड 14 को, और 5 बजे तक उसके बाद इसको वो हटा देंगे, ठीक है, रिमूव. द कैंडिडेट्स हु हैव बीन कंप्लेंट अगेंस्ट एनी आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन द बुकलेट आर फ्री टू टेक द रिटन पिटीशन सपोर्टेड बाय द प्रूफ. ठीक है, अगर आपको ऐसे लगता है कोई क्वेश्चन गलत है, ठीक है, तो आपको एक रिटर्न प्रूफ में देना पड़ेगा और आपको 1000 रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ATM से POS मशीन पे जो BOP ऑफिस में लगी हुई है, और आपकी रिप्रेजेंटेशन वो एक्सेप्ट करके उसको फिर गो थ्रू करेंगे, ठीक है. और आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, आपको 2 अपने रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ साथ रखने हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ साथ रखने हैं एट द डे ऑफ दैट एग्जामिनेशन. इसको ध्यान रखिएगा. तो यही नोटिफिकेशन है, मेन गाइडलाइंस है, मैंने आपको समझा दिया. OMR शीट कैसे भरनी है उसकी डिटेल वीडियो मैं अलग से अपने चैनल पे अपलोड कर लूँगा. अच्छा, एक चीज़ और है, जिनम जो लेटर एंट्री की जो लास्ट डेट थी वो भी उन्होंने एक्सटेंड कर दी. BOP ने आई थिंक फर्स्ट कल तक रखी है उसको लास्ट डेट. तो जिनम ने लेटर एंट्री की जिन्होंने फॉर्म्स नहीं भरे थे उसको भी फॉर्म्स को फिलअप कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा.
बाकी देखिए जैसे बीएससी नर्सिंग का इंटरेस्ट हो रहा है, हो सकता है कल को एफएमपीडब्ल्यू का, एमएमपीडब्ल्यू का या 12th बेस पैरामेडिकल का, जीएनएम का भी इंटरेस्ट हो सकता है। बिकॉज बोपी विल डिसाइड, सो प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, जो भी डाउट्स है मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टा पे मेरे को आप पूछ सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने तीनों का लिंक मेंशन किया हुआ है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।